ये अंदर की बात का पता चला भाई साहब, बीजेपी से 500 करोड़ रुपए लिए ओवैसी जी ने। नहीं तो सपा की सरकार एक समुदाय के लिए क्यों काम करती है, कांग्रेस की सरकार एक समुदाय के लिए काम करती है, बसपा भी एक समुदाय के लिए काम करती है। उत्तर प्रदेश की जनता मूर्ख नहीं है कि जो ऐसे एक बार गुंडा राज देख चुका है उनके पिताजी की सरकार में, उनकी सरकार में, तो दोबारा यहाँ पे आने के चांसेस नहीं है। कांग्रेस आती है तो अपने परिवार के पैसे भरेंगे जेब में, सपा आएगी वो भी अपने परिवार में जेब में भरेंगे। मेहताब अली, देखो मेरे को लगता बाबा जी अब की बार जा रहे हैं। योगी जी इस बार सरकार पूर्ण बहुमत से बना रहे हैं। मुसलमान 100% अखिलेश को वोट देगा। ओवैसी जो है वो बीजेपी के ही आदमी है। हाँ 80-20 का जी। सर आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनी? 2022 में भाई साहब 100% अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। साइकिल चल रही है, दौड़ रही है। मतलब जैसे तमाम विरोधी पार्टियां कहती हैं कि साइकिल तो पंचर है, जो है साइकिल में शासन डगमगा जाता है। देखो आजकल पंचर तो होने नहीं है, ट्यूबलेस आ रही है, ठीक है। रहा गुंडागर्दी, कोई ऐसी गुंडागर्दी नहीं है। जब भी सरकार किसी की आती है वो तो बोलती है ऐसा, तो मेरे को तो लगता नहीं है कि कोई गुंडागर्दी है। और योगी जी कह रहे हैं कि जो है अखिलेश का तो सफाया होगा इधर से, ये सारी चीज़। देखो मेरे को लगता बाबा जी अब की बार जा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। अखिलेश जी 100% आएंगे। और ओवैसी जी का एक बयान आता है कि जो है योगी मठ में चला जाएगा, मोदी पहाड़ों में चला जाएगा, उस विषय में आपका क्या कहना है? अच्छा जी, ओवैसी जो है वो बीजेपी के ही आदमी है। वो मुसलमानों को भड़काने के लिए ऐसे ऐसे भाषण देते हैं। मेरे को नहीं लगता कि ओवैसी को हर कैंडिडेट को 100 वोट भी मिलेंगे। मुसलमान 100% अखिलेश को वोट देगा। तो आपका नाम क्या है? मेहताब अली। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि जो है मुस्लिम अखिलेश को वोट देगा। तो ये जो है वोट जैसे ओवैसी जी काटते हैं, तो ये क्यों क्यों क्या है, मतलब मुसलमानों के पक्ष में नहीं है या क्या बात? ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम है। इन्होंने पैसा खा रखा है बीजेपी से, और कुछ नहीं है। मुसलमानों की वोट काटने के लिए आते हैं, जैसे कि उन्होंने बिहार में वोट काटी है उन्होंने अभी आके, लेकिन इसे तुम्हारे तेजस्वी यादव जी को हराने के लिए, तो वही जो पंगा है उनका वो यूपी में लाना चाह रहे हैं वे। मेरे को नहीं लगता कि ओवैसी को कोई वोट देगा। ये अंदर की बात का पता चला भाई साहब, बीजेपी से 500 करोड़ रुपए लिए ओवैसी जी ने। तो ओवैसी जो है, एक तो भाषण बहुत गंदा होता है इन्हें, कि मुसलमानों के लिए भाषण देते हैं, वो हिंदू भाइयों को एक करने के लिए वे भाषण देते हैं मुसलमानों के लिए। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये ओवैसी साहब आएंगे, कभी नहीं आएंगे। ना मुसलमान वोट देगा ओवैसी साहब को कभी भी। जी आपका नाम क्या था? मेहताब अली। कुछ लोग जो अखिलेश यादव जी के समर्थक हैं तमाम पार्टियों के, वो आरोप लगाते हैं कि जो है भाजपा ने 500 करोड़ रुपए ओबीसी को दिए हैं चुनाव में खड़े होने के लिए। तो इस विषय में आप क्या? ये तो देखिए साहब, एजेंडा है किसी को भी रूमर उड़ा के बदनाम करने की। क्योंकि सपा को पता है कि अगर ओवैसी अगर यूपी में बढ़िया तरीके से अगर चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक उनके तरफ क्या नाम है जाएगा। उसके वजह से क्या है, उनका वोट बैंक का धरातल जा रहा है। और क्या मुसलमान को ही पता है कि भैया कि अखिलेश यादव के झूठे वादे हैं, तो ओवैसी की तरफ जा रहे हैं। तो ठीक है, हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं जी भैया, ओवैसी और अखिलेश और वो जाने, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति है। इस समय तो पड़ रहा है साहब बीजेपी की भारी है, और योगी जी इस बार सरकार पूर्ण बहुमत से बना रहे हैं। और ये जो 300 प्लस जो बोल रहे हैं बार बार, तो ये 350 प्लस नहीं, 350 प्लस आने वाली है सीटें। तो ये सपा कांग्रेस बसपा ये लोग तो भैया हवा में है। इस बार बीजेपी ही रहेगी केंद्र में, और केंद्र में तो है ही है जी, स्टेट में भी, यूपी में और उत्तराखंड में भी आ ही रही है। तो यह है बीजेपी की सरकार। और जैसे अखिलेश यादव जी भी कहते हैं कि हम तो 400 प्लस सीट्स लाने वाले हैं, और बाबा जी इस बार जाने वाले हैं। देखिए उनके ये है कि अगर उनकी सरकार अगर गलती से कहीं बन जाए तो फिर वही गुंडा राज आतंकवाद राज यही आने वाला है। तो सपना ना देखे, मुंगेरी के लाल के जो सपने जो देख रहे हैं कि हम 400 प्लस लाएंगे, तो नहीं होगा। बीजेपी 300 प्लस है, 350 प्लस है, तो उसकी सीट इस बार आ रही है और पूरा जनता ही दे रही है उसको, और हमारा तो वोट है ही है बीजेपी के लिए। बीजेपी योगी जी आज देख रहे हो, जो हम रात को ड्यूटी से जाते थे, गलियों में रोडों में कितना छीन होती थी, लड़ाई मार होती थी, आज उसे हम निश्चिंत है बिल्कुल। आराम से आप ड्यूटी करके घर जाते हैं, घर से आते हैं बेफिक्र हो गए आते हैं बिल्कुल। जो गुंडागर्दी थी वो खत्म, योगी जी आएंगे, यही राज चलेगा, बढ़िया चलेगा, बिना गुंडागर्दी के सुकून की जिंदगी जिएंगे हम सब। योगी जी की हमको भी यही लग रहा है। तो योगी जी की लहर क्यों है इधर? कौन से जिले में है हम? ये तो गाजियाबाद है, इंद्रापुरम जिला गाजियाबाद जी, इंद्रापुरम जिला गाजियाबाद जी। और जी इतने लोग कहते हैं कि जो है योगी जी का पत्ता साफ है, 400 प्लस, ये सारी बातें। वो कहते हैं, कहने की बातें कहने ही रह जाएंगी, मगर जीतेगा योगी, मोदी ही जीतेंगे। उन्हीं के लिए वोट है हमारा, और किसी के लिए नहीं है। ये जो बीजेपी की सरकार है, जो पार्टी है, इनका सबसे बड़ी बात परिवारवाद की पार्टी नहीं है। देखिए 2-4 एक्सेप्शनल कोई हो सकते हैं कि पिताजी सांसद या विधायक रहे उनके लड़के, अदरवाइज क्या परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ पे क्या है, कोई भी देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है।
तो यहाँ पे जो जनता को भी पता है कि भाई यहाँ पे कोई अपने जेब नहीं, पॉकेट नहीं भरना है। ये देश की सेवा में लगे हुए जी आज के टाइम पे। जितना आज के टाइम पे योगी जी ने विकास किया, चाहे रोडें आप देख लो, आपके जो हाईवे देख लो, उसके बाद से आपके जितने भी मतलब कि जो अभी क्या है कोरोना के टाइम पे लोगों को मुफ्त राशन पहुँचाए गए, आज के टाइम पे ये सरकार ने किया है। तो ये बेनिफिट है, लोगों को पता है। चाहे आपके उज्ज्वला योजना के तहत आप गैस सिलेंडर देख लो, तो लोगों को मिला है तो उनको पता है तो है ना कि रियली में हमें सरकार ने किया है। नहीं तो सपा की सरकार एक समुदाय के लिए केवल काम करती है, कांग्रेस की सरकार एक समुदाय के लिए काम करती है, बसपा भी एक समुदाय के लिए काम करती है। तो यहाँ पे क्या है, सबका साथ, सबका विकास, सबका अधिकार का जो बातें कर रही है बीजेपी, तो आज के टाइम पे ये धरातल पे दिख रहा है। यहाँ पे बीजेपी अपना भाई जो हिंदुत्ववाद से लेकर 80-20 और का जो चल रहा है वो आएगी सरकार इनकी। साफ है। हाँ 80-20 का जी।